भाषा की यह स्वाभाविक प्रक्रिया हिंदी की भाषिक संरचना में भी परिलक्षित होती है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूमंडलीकरण के इस युग में जब यूरोपीय सभ्यता संस्कृति के प्रभाव स्वरूप विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा तथा औद्योगिकीकरण के नए नए आयाम उद्घाटित हुए, तब यहाँ की बहुभाषा भाषी जनता ने सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हिंदी भाषी समुदाय के निर्माण में विशेष दिलचस्पी दिखाई। भाषा निर्माण और विनियोग की यह सहज स्वाभाविक प्रक्रिया निरंतर जारी रही, जिसका ही फल है कि भारत जैसे भाषा बहुल क्षेत्र में भी हिंदी भाषा के व्यापक प्रयोग दिखलाई पड़ते हैं और जहाँ जहाँ भारतीय मूल के निवासी शिक्षा, आजीविका और वाणिज्य व्यवसाय के कारण गए, वहाँ वहाँ हिंदी भाषा का बढ़ रहा है। विश्व पटल पर हिंदी रोजगार और व्यवसाय का सफल माध्यम बन चुकी है। समाचार पत्र, दूरदर्शन, चलचित्र आदि संचार माध्यमों से भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को अपेक्षित गति मिल रही है। आज भारत के अतिरिक्त रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा आदि अनेक देशों में हिंदी फिल्म समारोह आयोजित किए जा रहे हैं और नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, थाईलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि ऐसे देशों में हिंदी फिल्मों की धूम मची रहती है। फलतः इन देशों के करोड़ों लोग हिंदी भाषा सीखने, समझने तथा पढ़ने लिखने लगे हैं और इस तरह विश्व पटल पर हिंदी का फलक दिनानुदिन विस्तृत और व्यापक होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की इस व्यापक स्वीकृति से आशा की जा सकती है कि हिंदी को विश्व भाषा का गौरव अवश्य ही प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत। करुणा के साथ अश्रु गदगद होकर वह भाव के अश्रु थे, जबकि मैं देख रहा हूं हमारे युवा फेसबुक और मोबाइल की दुनिया से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी फेसलेस दुनिया जहां केवल हम लाइक डिसलाइक का खेल करते हैं। सब अपना फेस लाइक करने के लिए डालते हैं, शायद ही कोई किसी का फेस देखता होगा। एक बार एक मेरे मित्र ने अपने पिताजी की शव यात्रा का चित्र डाल दिया मोबाइल पर। थोड़ी देर के बाद आना शुरू हो गया, बधाई हो, शुभकामना हो। 150 पार जब संख्या हो गई तब मेरे मित्र ने कुप्ती के साथ निवेदन किया कि मेरे मित्रों, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मैं दुखी हूँ। यह शव यात्रा का चित्र मैंने डाला था। इसके बाद आना शुरू हुआ, सत सत नमन, अत्यंत दुखद, गरीब, जाने क्या क्या। इसका क्या अर्थ है? एक बार ऐसे ही रात में 1:30 बजे रात में मैंने कुछ पोस्ट डाला, देखा कि 250 तुरंत रिस्पॉन्स आया। मैंने कहा कि मैं ही नहीं नालायक हूँ इस ब्रह्मांड में, मेरे जैसे 250 भी अपना काम छोड़कर फेसबुक से जुड़े हुए हैं। हमारी स्मरण शक्ति कमजोर होती चली जा रही है। बहरहाल आपका भविष्य मैं हूं और मेरा अतीत आप है। लपक कर चलते थे, बिल्कुल सरारे जैसे थे, नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। आज का यह सम्मानित मंच और इस मंच के प्रथम सत्र का जिस तरह से उद्घाटन हुआ, शानदार अभिभाषण महामहिम राज्यपाल जी का हुआ। उसके बाद हम वैचारिक सत्र में हैं, जहां पत्र वाचन के साथ ही हम संवाद के लिए बैठे हुए हैं और इस सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं प्रोफेसर एस मौर्य जी, निर्मला एस मौर्य जी, प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति में हम आप सब आलोकित हो रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। चरण स्पर्श करके हमारा देश ही प्राप्त करने की विरासत के साथ आज भी विश्वास के साथ जी रहा है। संसार में ऐसा दृश्य, संसार में ऐसा संस्कार, संसार में ऐसी अभिव्यक्ति, संसार में इस तरह की अभिव्यंजना शायद ही किसी भाषा, किसी सभ्यता, किसी संस्कृति में आज भी हो। क्योंकि हम जहाँ से प्राप्त करते हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जो भारत को महज भूखंड नहीं मानता है,
भारत को माता के रूप में समादृत करता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का हम स्मरण करें तो पंक्तियां याद आती हैं। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है। भारत नहीं सरोज सिंह जी, डॉक्टर गुड़िया चौधरी जी,